वालेकुम गाइस। आज हम आपको बताएंगे बेस कौन सी होती है। अक्सर कह दिया जाता है कि जो आपका कलर टून है उसके हिसाब से आप बेस यूज़ करें, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हमने कलर अप्लाई कौन सा करना है और बेस को लगाना कैसे है। आज हम आपको कलर को अप्लाई करना भी बताएंगे और कलर के नंबर भी बताएंगे। हमारे कलर अक्सर जो होते हैं वो डार्क टोन पे होते हैं। डार्क टोन पे ये हमारा जो कलर है ये 36-38 के लेवल पे जाता है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि डार्क कलर है, ये आपके हर फेस पे चल जाता है। ये बहुत ज़्यादा एवरी हो जाता है ये पिंक, लेकिन अगर हम इन तीनों को थोड़ा सा क्रश करके एक डिब्बी में करके अपने पे लगाएंगे तो हमारी इवन टोन बराबर हो जाएगी। ना वो ज़्यादा ब्लैकिश में जाएगी, ना वो ज़्यादा एवरी में जाएगी जैसे आपने आटा मला हुआ हो। ये आप तीनों को थोड़ा थोड़ा क्रश करके ये आप लगा सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं इसका भी आपको डेमो दूंगी। उसके बाद जो हमारा नेचुरल कलर है ये हमारा नंबर है 36। ठीक है, ये हम लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको मंच कर लेंगे। आपने मंच अच्छी तरह करना है। उसके बाद ये हमारा कलर आता है 45। इसको हम ब्राइट करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर ये लगाएंगे। यही हमने ट्रिक करनी है फेस के साथ। कोई भी आप बेस लगाएं उसे बिल्कुल नॉर्मल सा लगाएं, ये नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा लगा कर उसके बाद वो मंची ना हो। बेस जब भी लगाएं तो उसकी टैपिंग आपकी सही होनी चाहिए कि वो ये आपने फेस पे काम करना है। एक दो से स्पंज गीला करके लाओ। ठीक है, ये हमारा कलर आ गया है। अब ये हमारा कलर जो है ये नेचुरल शेड में आएगा। अगर हम ब्राइटनेस के उसमें जाएंगे तो फिर हम इसमें लगाएंगे एवरी कलर। ये वाला ना गोल्ड वाला छोड़ा मेकअप में होगा, जब उसमें हाथ में होगा मुझे नया लगा निकाल ब्यूटी ब्लेंडर वो वाला नहीं साथ वाला ये देख। ये हमारी जो पहले थी थिकनेस वो हमारी उसके लिए थी आम पार्टी मेकअप के लिए। हमारा आ गया ब्राइडल मेकअप। इसमें भी हम इससे ज़्यादा वाइट पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम इस पर फिक्सर लगाएंगे तो ये हमारी बेस तैयार हो जाएगी। शावर भी दो मुझे। उसके बाद स्पंज को गीला करके इसकी अच्छी तरह टैपिंग कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा होगी वो उतर जाएगी। बाकी आपने कलर के अकॉर्डिंग आपने अपना काम करना है, जो भी आपने लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा शावर हमने किया। बेस कहीं नहीं जाएगी आप। ठीक है, बेस अपनी जगह से नहीं हटेगी। उसके बाद स्पंज को आप दोबारा से मंच करें। वो जितनी अंदर जज्ब होनी होगी वो ना क्रैक होंगे, ना आपकी बेस काली होगी, ना ही वो फटेगी, तो स्टे भी ज़्यादा करेगी। अब इसमें हम लगाने लगे हैं मैं इस टाइम लास्ट पे आपको ब्राइट ही करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसके ऊपर लास्ट पे ब्राइट कलर यूज़ किया था। इसमें 3 कलर हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये हम खुद बनाते हैं। ये हमारा फिक्सर है जिसकी वजह से हमारी ब्राइडल की जो बेस है वो फटती नहीं है। ये हम माइनर सा लेंगे। फेस के अकॉर्डिंग आपने इतना ले लेना, लेकिन हम क्योंकि हाथ पे आपको दे रहे हैं मैंने बस इतना सा लिया। इसको शावर किया। ब्राइडल के लिए इसकी हम लुक ठीक लेंगे। इसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। पूरे फेस पे आपने अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है।
इसको ड्राई होने देंगे। जैसे ये ड्राई होगा हमारा, उसके बाद इसको हम स्पंज कर देंगे। फेस पे हमने इससे ज़्यादा ड्राई करना है। ये आपकी बेस तैयार है। आपने इसकी टैपिंग करनी है, ना कि आपने इसको रगड़ना है। ठीक है। वो दूसरे कलर के बेस भी था। ये देखिए, इसमें ये कलर्स भी है। आप अगर ये कलर देना चाहें तो ये दे सकते हैं। इसका भी तरीका सेम यही है। आपने माइनर से ये लेना है, इसको आपने वेट करना है, उसके बाद इसी तरह इसको लगा देना है। ये आपने गीला करके लगाना है, क्योंकि मेरा बुर्श गीला था, मैंने इसको ऐसे ही अप्लाई कर लिया। क्योंकि वही आपने टैपिंग करनी है। अभी आपकी बेस कहीं नहीं जाएगी। अभी मैं आपको इस पर शावर करके दिखाती हूँ। मैंने आपको दोनों कलर दिखा दिए। आप चाहें तो एवरी ले लेते हैं, तो ये लाइट कलर ले लेते हैं। दोनों को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपके पास क्लाइंट हो। तो आप बेस चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर हम करेंगे शावर। इन दोनों को मैं साइड पे कर दूँ ताकि इस पर पानी ना गिरे। आप देख सकते हैं बेस को। ठीक है। नेक्स्ट आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मैसेज पे सेंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।